हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल फास्टेक रवि। हम लोग हर एक वीडियोज डीसीए के, वेब डेवलपमेंट के, एडीसीए, ग्राफिक्स, टिप्स एंड ट्रिक्स हर एक चीज को कवर करते जा रहे हैं एक पैटर्न में और पूरे डिटेल्स के साथ, जिसके कारण जो थ्योरेटिकल है उन्हें भी कोई दिक्कत नहीं होगा एग्जाम बेसिस पे भी, और साथ ही साथ प्रैक्टिकल के लिए भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इसलिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर दीजिए। जो वीडियो अच्छा लगे लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए और शेयर करते रहिए। साथ ही साथ सब्सक्राइब तो आप एक ही बार कीजिए। साथ ही साथ यहाँ पे आज जो हम लोग डीसीए में नया जो टॉपिक सीखने जा रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का, वो है आपका पैराग्राफ। आज का हमारा टॉपिक क्या है? पैराग्राफ। तो पैराग्राफ के बारे में हम लोग देखते हैं कि कैसे कैसे काम करते हैं। पिछले लेक्चर में हम लोग क्या सीखा था? हमने सीखा था फॉन्ट के बारे में, जिसमें हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, शॉर्टकट कुछ सीखे थे। साथ ही साथ लॉन्ग कट मीन्स प्रैक्टिकल के लिए पैटर्न देखे थे कि किस तरीके से हम काम कर सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक क्या है? पैराग्राफ। ये देखिए, ये हमारा पैराग्राफ सेक्शन है। हम लोग जब काम कर रहे थे होम सेक्शन अभी सीख रहे हैं, फाइल के बाद होम सीख रहे हैं। होम में क्या है? क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, पैराग्राफ, स्टाइल्स, एडिटिंग। तो हमने 2 लेक्चर कंप्लीट कर लिया है, एक क्लिपबोर्ड का, एक फॉन्ट का। आज हमारा सेक्शन है किस चीज का? पैराग्राफ का। तो पैराग्राफ में हम देखते हैं सबसे पहले क्या है टॉपिक। पैराग्राफ में आपका सबसे पहला टॉपिक जो है वो है आपका ये अलाइनमेंट। सबसे पहले क्या है आपका? अलाइनमेंट। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? अलाइनमेंट बोलते हैं। अलाइनमेंट। अलाइनमेंट मीन्स क्या होता है? अरेंजमेंट। अलाइनमेंट मीन्स अरेंजमेंट मीन्स जब भी हम कोई टेक्स्ट लिखते हैं तो किस तरीके से अरेंज करके हम रखना चाहते हैं। बेसिकली ध्यान दीजिएगा, काफी इजी टॉपिक है, लेकिन बहुत बार छोटे छोटे मिस्टेक के कारण थोड़ा थोड़ा ध्यान नहीं देने पे हमारा जो डिजाइन होता है, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में भी जब हम लोग कोई चीज बनाते हैं, लिखते हैं, तो एक पैटर्न में होना चाहिए, जिससे कि अगले को जो पढ़ रहा है, जो देख रहा है, उसको देखने में सुविधा हो। तो इस चीज का हम लोग हमेशा ध्यान रखते हैं। तो देखिए हम लोग कैसे काम करते हैं अलाइनमेंट का। सबसे पहला टॉपिक मैंने आपको क्या बताया था कि जब भी हमें कोई काम करना है, जब भी हम लोग कुछ सीखेंगे, तो सबसे पहले हम रैंड फंक्शन यूज कर लेंगे। मैं थोड़ा जूम वो कर देता हूं, बढ़ा देता हूं साइज, जिससे आपको देखने में आसानी हो। तो मैंने क्या बताया था? हम लोग रैंड फंक्शन की मदद से काम करेंगे। रैंड फंक्शन क्या करता है? मेरे पास ऑटोमेटिक 3 पैराग्राफ टाइप हो जाता है, जिससे कि मुझे समझाने में आपको काफी आसान होता है, बार बार टाइप करने का जरूरत नहीं होता है। तो जो आप भी जब प्रैक्टिस कर रहे हैं तो इस रैंड फंक्शन का यूज किया कीजिए, जिससे आपको क्या हो, आपका टेक्स्ट जो है ऑटोमेटिक आ जाए। फिर आप डिजाइनिंग टेक्स्ट ये सीख लीजिएगा। नहीं तो जब तक आपके पास डेटा नहीं होगा, इन्फॉर्मेशन नहीं होगा, आपको प्रैक्टिकल करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। इसलिए रैंड फंक्शन का मैं यूज करता हूं, जिससे मेरा टाइपिंग में भी टाइम बच जाए और साथ ही साथ आपको समझाने में भी इजी हो जाए। तो यहाँ पे देखते हैं सबसे पहला क्या है अलाइनमेंट में। अलाइनमेंट में आपका पहला है लेफ्ट अलाइनमेंट। कौन सा अलाइनमेंट? यहां देखते हैं हम लोग। सबसे पहले है, एक सेकेंड, सबसे पहले है आपका लेफ्ट अलाइनमेंट, उसके बाद आपका सेंटर अलाइनमेंट, उसके बाद आपका राइट अलाइनमेंट, और उसके बाद जस्टिफाई। यहाँ पे 4 अलाइनमेंट है। यहाँ पे मेरे दोनों तीर एक जगह है, कोई दिक्कत नहीं है। 4 अलाइनमेंट है। ध्यान समझिएगा कितने तरीके के अलाइनमेंट होते हैं? 4 तरीके के अलाइनमेंट होते हैं। पहला लेफ्ट अलाइनमेंट, दूसरा सेंटर अलाइनमेंट, तीसरा राइट अलाइनमेंट, चौथा जस्टिफाई। अब देखिए इसमें होता क्या है। लेफ्ट अलाइनमेंट का मीनिंग ये है कि जो मेरा इंफॉर्मेशन होगा, जो मेरा पैराग्राफ होगा, बेसिकली पैराग्राफ मतलब क्या होता है? जब भी हम कोई चीज लिखते लिखते इंटर क्लिक करते हैं, मीन्स हम एक पैराग्राफ कंप्लीट करते हैं। तो यहां ध्यान समझिएगा, जैसे ये मेरा पैराग्राफ है, तो इस पैराग्राफ में एक चीज गौर से देखिएगा कि ये लेफ्ट की तरफ, ये देखिए लेफ्ट, बायां, ये जो मेरा है लेफ्ट, ये लेफ्ट की तरफ से पूरा एक सिधाई में है, एक ही लाइन में, थोड़ा भी इधर उधर नहीं है। बट राइट में देखिए, राइट में ये जिगजैग है। राइट में यहाँ पे देखिए जिगजैग 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 जिगजैग, कहीं पे ज्यादा कहीं पे कम, कहीं ज्यादा कहीं कम। मीन्स ये राइट की तरफ से अलाइन नहीं है। किस तरफ से अलाइन है? लेफ्ट की तरफ से अलाइन है। तो इसी को बोलते हैं लेफ्ट अलाइनमेंट। अब यहीं पे देखते हैं तो डिफॉल्ट, ध्यान दीजिएगा, जब हम लोग टाइप करना शुरू करते हैं तो पहले से कैसा अलाइनमेंट रहता है? लेफ्ट रहता है। अब मैं पूरे को सिलेक्ट कर लेता हूं, कंट्रोल ए जो मैंने बताया था। सिलेक्ट करने के बाद दूसरा हम लोग अलाइनमेंट देखते हैं, सेंटर अलाइनमेंट। तो सेंटर अलाइनमेंट का शॉर्टकट देखिए, कंट्रोल ई। कौन सा? ई। ई एलिफेंट वाला, एग वाला ई, कंट्रोल ई। तो यहां पे करते हैं कंट्रोल ई। जैसे ही कंट्रोल ई किए, देखिए यहां पे क्या हुआ, थोड़ा सा चेंज आया।
चेंज क्या है कि यहाँ पे जो है आपका ना ही लेफ्ट की तरफ से अलाइन है ना ही राइट की तरफ से अलाइन है, ये सेंटर टू सेंटर है। ये देखिए सेंटर टू सेंटर, बीचों बीच अरेंज हो गया, तो इसे हम लोग बोलते हैं कौन सा अलाइनमेंट, सेंटर अलाइनमेंट। उसके बाद आपका अगला है राइट अलाइनमेंट। राइट अलाइनमेंट का शॉर्टकट है कंट्रोल आर। अब देखिए ये राइट की तरफ से पूरे एक सिधाई में है, अरेंज है, बट लेफ्ट तरफ से देखिए जिगजैग जिगजैग, मीन्स ये मेरा हो गया राइट अलाइनमेंट। जब हम लोग कोई स्टोरी राइटिंग लिखते हैं, पैराग्राफ लिखते हैं, तो हम लोगों को एस्से लिखते हैं, तो उस समय काफी जरूरत होता है इस चीज को जानना, ताकि देखिएगा बहुत सारे इधर से लिखे होंगे, कुछ इधर से लिखे होंगे, कुछ इधर से लिखे होंगे, कुछ इधर से लिखे होंगे, तो अरेंजमेंट में हमें काफी आसान होता है। जैसे बहुत बार देखिएगा सिग्नेचर राइट साइड है, बाकी सारा कुछ लेफ्ट साइड है, तो इन सब जगह में हमको अरेंजमेंट में इस चीज का यूज होता है। अब लास्ट जो है, लास्ट आपका अलाइनमेंट है जस्टिफाई। जस्टिफाई का यूज कब करते हैं, जब मान लिया जाए हम कोई पेपर तैयार कर रहे हैं, कोई बुक तैयार कर रहे हैं, और बुक में क्या होता है देखिएगा दोनों तरफ से एक सिधाई में होता है। इससे ये होता है कि जो पढ़ने वाला है वो जब पढ़ेगा तो उसका आंख मतलब जो लेंथ है वो एक ही टाइम पे एक जगह जाएगा फिर वापस आएगा, एक जगह जाएगा फिर वापस आएगा। इससे जो है उसके दिमाग पे स्ट्रेस थोड़ा कम पड़ता है। तो सोचिए अलाइनमेंट का कितना ज्यादा यूज है। तो जब भी हम किसी सीनियर को किसी ऑफिशियल लेटर लिखते हैं, एप्लीकेशन लिखते हैं, तो हमेशा हम जस्टिफाई का यूज करते हैं, या कोई बुक तैयार करते हैं, जिससे कि मेरा अरेंजमेंट जो हो एक लाइन में हो, एक सिधाई में हो, उससे सामने वाले को पढ़ने में दिक्कत ना हो और साथ ही साथ इंप्रेशन भी अच्छा बैठे। तो जस्टिफाई का आपका शॉर्टकट है कंट्रोल जे। देखिए यहाँ पे जैसे ही मैंने कंट्रोल जे किया, इधर से भी एक सिधाई में, इधर से भी एक सिधाई में, देख रहे ना पूरे पैटर्न में कितना इजी होता है। तो मैं पहले अब क्या करता हूं, चारों का शॉर्टकट लिख देता हूं। आपका लेफ्ट अलाइनमेंट का शॉर्टकट है कंट्रोल प्लस एल। आपका सेंटर का क्या है, सेंटर अलाइनमेंट का है आपका कंट्रोल प्लस ई। उसके बाद आपका राइट का शॉर्टकट है कंट्रोल प्लस आर, और आपका जस्टिफाई का शॉर्टकट है कंट्रोल प्लस जे। तो ये हमारा क्या है, चारों शॉर्टकट हो गया, लेफ्ट सेंटर राइट जस्टिफाई। तो इस तरीके से हमारा पैराग्राफ में पहला टॉपिक अलाइनमेंट कंप्लीट हुआ। उसके बाद हम लोग देखते हैं, ये नोट कर लीजिएगा, जो हमारा टॉपिक है इसको नोट कर लीजिएगा। अगला देखते हैं हम लोग, अगला आपका टॉपिक है लिस्ट क्रिएट करना। क्या क्रिएट करना है, लिस्ट। लोग नेक्स्ट टॉपिक इसी में देखते हैं, लिस्ट कैसे क्रिएट करते हैं। देखिए लिस्ट कैसे बनेगा, काफी इजी है। यहां पे जैसे हम लोग कुछ टाइप करते हैं, जैसे मैं टाइप करता हूं एप्पल, बॉल, कैट, डॉग, ऐसे कुछ हम टाइप कर लिए। अब जैसे हम क्या देना चाहते हैं इसमें, नंबरिंग, बुलेट्स, इस तरीके से हम अरेंज करना चाहते हैं। क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे कंट्रोल ए, और देखिए यहाँ पे ऊपर में मैं पॉइंट आउट कर देता हूं, ये जो आपका तीनों है ऊपर का, ये तीन, ये किस चीज के लिए है, ये है हमारा लिस्ट तैयार करने के लिए। पहला लिस्ट है ये क्या कहते हैं, अनऑर्डर्ड। पहला लिस्ट तीन तरीके का होता है, ध्यान समझिएगा। लिस्ट कितने तरीके का होता है, तीन तरीके का आपका लिस्ट होता है। पहला लिस्ट अनऑर्डर्ड लिस्ट। अनऑर्डर्ड लिस्ट का मतलब क्या है, लिख लीजिएगा कहीं पे ध्यान से कि क्या मैं जो बोल रहा हूं। अनऑर्डर्ड का मीनिंग होता है कि जब हम कोई लिस्ट तैयार करते हैं जिसका कोई क्या कहते हैं सीक्वेंस नहीं है, जैसे हम किसी पॉइंट को ऊपर लिख सकते हैं, किसी पॉइंट को नीचे लिख सकते हैं, तो उसे हम लोग बोलते हैं अनऑर्डर्ड लिस्ट। दूसरा होता है ऑर्डर्ड लिस्ट। ऑर्डर्ड लिस्ट सीक्वेंस के लिए होता है, जैसे स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, स्टेप 5, स्टेप 6, स्टेप 7, तो वहां पे हम लोग 1 2 3 ABCD या रोमन वगैरह का यूज करते हैं, तो वो हो जाता है ऑर्डर। तीसरा होता है नेस्टेड लिस्ट। कैसा लिस्ट, नेस्टेड लिस्ट। नेस्टेड लिस्ट का मतलब ये होता है कि हम एक लिस्ट के अंदर दूसरे लिस्ट को रखते हैं, तो वो हो जाता है हमारा नेस्टेड लिस्ट। तो देखते हैं तीनों हम लोग देखते हैं। सबसे पहला मेरा क्या है, अनऑर्डर्ड लिस्ट। ये देखिए ये अनऑर्डर्ड लिस्ट हम किसी का भी यूज कर सकते हैं, जैसे बुलेट हो गया, ये देखिए बुलेट आ गया। सर्कल हो गया, हम सर्कल का यूज कर सकते हैं, हम स्क्वायर का यूज कर सकते हैं, हम डिजाइन को यूज कर सकते हैं, हम कस्टम डिजाइन भी यूज कर सकते हैं। उसके बारे में मैं बाद में वीडियो तैयार कर दूंगा, अभी तो मैं बेसिक पैराग्राफ के बारे में बता रहा हूँ। कस्टम भी हम लोग लिस्ट में तैयार कर सकते हैं, वो भी बताऊंगा। टिक हो गया, तीर हो गया, हम कुछ भी अप्लाई कर सकते हैं काफी इजी तरीके से। ये हो गया अनऑर्डर्ड। इसी के बगल में आपका ऑर्डर, जैसे 1 2 3 देना है, जैसे
ये देखिए 1 2 3, या फिर ये देखिए काफी इजी है। रोमन में हम दे सकते हैं, कैपिटल रोमन, स्मॉल रोमन, जैसे भी। अगला आता है आपका यहीं पे देखिए, ये है आपका नेस्टेड, ये वाला। इसमें देखिए 1 1.1 1.1.1, या फिर देखिए एक के अंदर दूसरा, ये अलग, उसके अंदर उसके अंदर उसके अंदर, तो इसे हम लोग बोलते हैं नेस्टेड लिस्ट। इसे बनाया कैसे जाता है, जैसे मान लीजिए मैंने एप्पल लिखा, अब एप्पल के आगे मैं लिखता हूं क्या, जूस। एप्पल के आगे लिखते हैं हम फ्रूट, है ना। एप्पल के आगे हम लिख देते हैं मेडिसिन, ऐसे ही कुछ भी। तो ये देखिए एप्पल के अंदर मैंने क्या लिख दिया, और भी काफी कुछ ऐड कर दिया। तो मैंने ये कैसे ऐड किया, यहाँ पे अब जब भी लिस्ट काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आगे भी आपको यूज में आएगा। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, दोबारा से देखते हैं इसी चीज को। जैसे ये है एप्पल है, मेरा कर्सर अभी कहां पे है, मेरा कर्सर अभी है एप्पल के पास। इसके नीचे जाने के लिए मैंने क्या किया, इंटर प्रेस किया। जैसे ही मैंने इंटर प्रेस किया, मेरा कर्सर आ गया यहाँ पे। अब मुझे इसके अंदर टाइप करना है, तो अंदर टाइप करने के लिए आप प्रेस कीजिएगा टैब बटन। कौन सा बटन, टैब। टैब बटन की मदद से आप एक स्टेप अंदर जाइएगा। अंदर जैसे ही गए, यहाँ पे मैं क्या लिख देता हूँ, जूस, जो मैंने लिखा था। तो ये इस तरीके से। अब मान लीजिए जूस के अंदर मुझे कुछ लिखना है, फिर मैं इंटर प्रेस करूंगा और यहाँ पे फिर टैब दूंगा। देखिए ऑटोमेटिक डिजाइन चेंज हो रहा है। अब यहाँ पे हम जो लिखना चाहें वो लिख सकते हैं। अब यहीं पे एक और पॉइंट है कि मुझे अगर स्टेप बाहर आना है, जैसे मैं अंदर चला गया, बाहर आना है, तो उसके लिए हमारा जो नेक्स्ट 2 टॉपिक है इंडेंट का, उसका यूज कर सकते हैं। देखिए ये जो मेरा है इंडेंट वाला टॉपिक, इसका हम लोग यूज कर सकते हैं, जो लिस्ट के जस्ट बाद में है। ये रहा इंडेंट, ये देखिए इंडेंट जैसे किए, देखिए स्टेप बाहर की तरफ, दूसरे वाले से अंदर की तरफ। तो एक क्या है डिक्रीज इंडेंट, दूसरा है इंक्रीज इंडेंट। मीन्स हम जब चाहें, देखिए इंक्रीज इंडेंट और डिक्रीज इंडेंट, तो हम आसानी से अंदर एक स्टेप अंदर, एक स्टेप बाहर, या जितना आप स्टेप अंदर चाहे अंदर, जितना स्टेप बाहर चाहे बाहर आप आ सकते हैं। तो इसमें हम लोग यूज करते हैं। तो ये था हमारा क्या, पहला हम लोग टॉपिक देखे अलाइनमेंट। उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा, हम लोगों ने ऊपर लिस्ट देखा है। अब हम लोग इंडेंट भी देख चुके हैं। साथ ही साथ अब थोड़ा सा और बगल में जाते हैं। यहाँ पे देखिए मैं कुछ पॉइंट लिखता हूं, जैसे मैंने लिखा एप्पल, मैं लिख रहा हूं कैट, मैं लिख रहा हूं डॉग, मैं लिख रहा हूं एग, मैं लिख रहा हूं फैन, मैं लिख रहा हूं मैन, मैं लिख रहा हूं हेन, बॉल। इस तरीके से मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे। अब क्या होता है, जब भी हम लोग डिक्शनरी वगैरह का तैयारी करते हैं, डिक्शनरी बनाते हैं, तो डिक्शनरी में क्या करते हैं, हर एक चीज एक अरेंज वे में लिखते हैं। तो देखिएगा आपका जो अगला टॉपिक है वो है A to Z। मीन्स A to Z का मतलब ये है कि आप जब चाहें असेंडिंग ऑर्डर या जब चाहें तो डिसेंडिंग ऑर्डर में हम अरेंज कर सकते हैं। देखिए मैं यहाँ पे थोड़ा साइज छोटा करता हूँ ताकि आपको सारा कुछ एक जैसा दिखे एक ही बार में। ये देखिए जैसे ये है आपका एप्पल से लेकर के बॉल तक। हम यहाँ पे जैसे ही A to Z पे क्लिक करेंगे तो ये मेरा क्या पूछ रहा है, असेंडिंग या डिसेंडिंग। तो अगर हम असेंडिंग रख करके ओके करेंगे तो मेरा क्या हुआ, एप्पल, बॉल, कैट, डॉग, एग, फैन, हेन, मैन, ऑटोमेटिक अरेंज हो गया। अब इसी को अगर हम डिसेंडिंग में करते हैं तो यहाँ पे क्या हुआ, डिसेंडिंग किया ओके। अब मेरा ये क्या हुआ, ऑटोमेटिक मैन, हेन, फैन ऑटोमेटिक डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो गया। तो जब भी हम लोग डिक्शनरी वगैरह तैयार करते हैं तो इस तरीके से हम आसानी से अरेंज कर सकते हैं। देखते होंगे डिक्शनरी में हर एक चीज, तो इस तरीके से हमारा काम करता। तो काफी इजी टॉपिक है। उसके बाद एक वहीं पे देखिएगा A to Z के बगल में एक उल्टा P लिखा हुआ है। कैसा है, उल्टा में P ब्लैक कलर का। इससे हम लोग ये डिटेक्ट करते हैं कि हमारे पेज में कितने पैराग्राफ यूज किया गया है। मैंने पहले ही बताया जैसे जैसे हम लोग इंटर प्रेस करते हैं वैसे वैसे हमारा पैराग्राफ बनता है। तो यहाँ पे कितने पैराग्राफ यूज हुए हैं वो बताया गया। अब थोड़ा सा नीचे आते हैं, अलाइनमेंट के जस्ट बगल में, अलाइनमेंट के बगल में आइएगा तो आपका क्या है, लाइन स्पेस, कि जब हम लोग पैराग्राफ बना रहे हैं तो उसके बीच में हमें कितना स्पेस रखना है। ये देखिए 1.0 कम गया, 1.15 थोड़ा बढ़ा, और बढ़ाना है 2.0। देखिए कितना स्पेस हो गया यहाँ पे बीच में। तो ये है कि जब हम लोग पैराग्राफ बनाते हैं तो पैराग्राफ के बीच में कितना स्पेस रखना चाहते हैं। ये हो गया हमारा लाइन स्पेसिंग या लाइन हाइट भी जिसे बोलते हैं। उसके बाद है आपका पैराग्राफ का कलर, जो बकेट टाइप में बना हुआ है, बकेट टाइप में रंग वाला, तो वो है हमारा कलर। यहाँ पे हम देखिए कलर कैसे देंगे, शेडिंग जिसे बोलते हैं। ये देखिए ये हमारे पैराग्राफ का कलर है।
अभी मैंने पूरा सिलेक्ट किया है तो पूरे का कलर हो रहा है। मैं जिस पैराग्राफ पे रहूंगा उसका कलर चेंज कर सकते हैं। ये देखिए अलग अलग हम लोग पैराग्राफ का अलग अलग कलर रख सकते हैं। ये देखिए जिस पैराग्राफ पे हम रहेंगे उस पैराग्राफ का कलर चेंज कर सकते हैं। कितना इजी है, जिसको सेलेक्ट कीजिएगा उसको आप उसके ऊपर काम कर सकते हैं। उसके बाद है आपका बॉर्डर। उसके बाद हमारा अगला टॉपिक क्या है, बॉर्डर टॉपिक है। काफी इजी है, पैराग्राफ का लास्ट टॉपिक है आपका बॉर्डर। बॉर्डर में क्या करते हैं हम लोग, आसानी से पूरे चारों तरफ बॉर्डर अप्लाई कर सकते हैं। जैसे ये देखिए लेफ्ट बॉर्डर, लेफ्ट में बॉर्डर आ गया। हम चारों तरफ भी बॉर्डर दे सकते हैं, ऑल बॉर्डर्स। ऑल बॉर्डर देते ही देखिए चारों तरफ ब्लैक कलर का बॉर्डर बन गया। हम कलर भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए मैं गया आपका बॉर्डर्स एंड शेडिंग, सबसे लास्ट में टॉपिक है बॉर्डर्स एंड शेडिंग। यहां से हम लोग क्या करते हैं, बॉर्डर्स एंड शेडिंग में देखिए एक पूरा का पूरा टैब ओपन हो गया, जिसमें हम लोग हर एक चीज देख सकते हैं। विंडो में देख सकते हैं कि कौन सा कलर रखना है। यहाँ पे देखिए कलर हम दे सकते हैं। ये रहा मेरा कलर का, कलर में हम जैसा चाहे वैसा कलर दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं रेड कलर देना चाहता हूँ। इसका फिर नीचे इसका मोटाई है तो मैं मोटाई बढ़ा सकता हूँ। जैसे देखिए थोड़ा सा मोटा कर देते हैं ताकि आपको देखने में सुविधा हो। और इधर प्रीव्यू है, ये प्रीव्यू है कि कैसा हमारा दिख रहा है। ये देखिए तो यहाँ पे देख रहे हैं ना चारों तरफ का बॉर्डर रेड होते जा रहा है कि ऐसा आपको आउटपुट दिखेगा। देखिए एक बार मैंने ऐसे कर दिया, अब ओके करते हैं। ओके करते हैं बॉर्डर देखिए चारों तरफ का बॉर्डर रेड 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 ऐसे तैयार हो गया है। तो मैंने पूरे पैराग्राफ को सिलेक्ट किया था इसलिए पूरे पैराग्राफ पे बॉर्डर लग गया है। इसी तरीके से काफी सिंपल वे में जो शॉर्टकट था मैंने शॉर्टकट भी डिस्कस किया और काफी सिंपल वे में आपका जो नेक्स्ट टॉपिक पैराग्राफ है वो कवर अप हो गया है। काफी इजी टॉपिक है। इसी के साथ साथ हम लोग धीरे धीरे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में और डीसीए के जितने भी सिलेबस है कवर अप करते रहेंगे। मैं साथ ही साथ कुछ टाइम के बाद आपको एक्सेल का भी शुरू करने वाला हूं, जिसका सबसे ज्यादा डिमांड है। तो मैं एक्सेल पे भी लेक्चर तैयार करूंगा थोड़े ही दिन में, इसलिए बने रहिए। बेसिक्स को अपने तैयार रखिए ताकि आपको इन फ्यूचर काम करता रहे, आपको समझ में आता रहे हर एक चीज। और जिन्हें भी वीडियो अच्छा लग रहा है तो जरूर से जरूर क्या कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आपके पास रेगुलर वीडियोज पहुंचता रहे, नोटिफिकेशन पहुंचता रहे और कोई वीडियो मिस आउट ना हो। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।